अल्ताफिया फाउंडेशन की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और लेफ्टिनेंट कर्नल पीर अल्ताफ महमूद हाशमी के बयानात के लिए अभी सब्सक्राइब करें अल्ताफिया टीवी और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैंने आपके सामने सूरह अल हज 22वीं सूरा और इसकी 34वीं आयत मुबारक ये तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। चूँकि कुर्बानी करीब है, ईद आने वाली है, तो चंद एक मसाइल जो लोग पूछते हैं और इन दिनों में बहुत ज़्यादा पूछे गए, मैं उन पे थोड़ी थोड़ी रोशनी डालता हूँ। सबसे पहला ये कि घर के अफराद में से किस फ़र्द पे कुर्बानी वाजिब है। ये इतना सवाल पूछा गया इस दफ़ा मेरे से, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे लोगों को ये वाज़े नहीं है कि घर में से कुर्बानी किस पे वाजिब है। तो उसमें एक सवाल साथ ये होता है कि जी सरबराह की तरफ से कुर्बानी होनी है या बच्चों की तरफ से कुर्बानी होनी है। इसमें सबसे पहले चीज़ एक ज़हन में रखिए, एक होता है घर में मुआशरती सरबराह। हमने घर का कोई फैसला करना है, किसी बच्चे की शादी करनी है, उसका रिश्ता तलाश करना है, बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना है, कॉलेज में लेके जाना है, ये मुआशरती सरबराह है, उसका फैसला उसने करना है। जिस वक्त हम कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी के मसले में कोई भी घर का सरबराह नहीं है। हर बंदा अपनी अपनी इनकम के लिहाज से, अपनी अपनी आमदनी के लिहाज से और अपनी हैसियत के मुताबिक उसके ऊपर कुर्बानी या वाजिब है या उस पर वाजिब नहीं है। मसलन मैं नौकरी करता हूं, मेरी बीवी भी नौकरी करती है, तो मेरी बीवी की नौकरी के लिए जो उसके पास अपना सरमाया है, उसके लिए उसके ऊपर अपनी कुर्बानी वाजिब होगी। उसका मेरी कुर्बानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और मेरी आमदनी और मेरे वसाइल के हिसाब से कुर्बानी मेरे ऊपर वाजिब होगी या नहीं होगी। इसी तरह भी मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है, वो अपनी कमाई करता है, तो अपनी कमाई जब उसने शुरू कर दी तो अब अपनी कमाई के लिहाज से उसने अपने वसाइल देखने हैं कि उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। अगर वो उस पर पूरा उतरता है तो उस पर भी वाजिब हो जाएगी। इसी तरह से घर में जितने अफराद अपने अपने वसाइल रखते हैं, उनके पास अपनी जमीन है या अपना कोई भी जरिया मुआश है, अगर उसमें से ये चंद एक शर्तें हैं वो पूरी करते हैं तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर वो शर्तें पूरी नहीं होती तो उन पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। बड़ा मोटा सारा वो चीजें क्या है? मुसलमान पे कुर्बानी वाजिब है, काफिर पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। दूसरा, अक्लमंद, पागल पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, जो आकिल है उस पे कुर्बानी वाजिब है। तीसरा, बालिग पे कुर्बानी वाजिब है, नाबालिग पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। उसके बाद जिसके पास निसाब है, जो साहिब निसाब है। अब वो साहिब निसाब क्या है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैं अर्ज कर देता हूं। अब साहिब निसाब हर साल हम अलग से कैलकुलेशन करते हैं। 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर ये निसाब है, जो मैंने चंद दिन तो नहीं, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए कैलकुलेट किया था, तो ये तकरीबन 1,30,000 रुपया बन रहा था। 52.5 तोले चांदी की जो कीमत बन रही थी वो इतनी बन रही थी। अब इसका जरा हिसाब समझ लीजिए, जिस आदमी के पास कर्ज नहीं है, उसके सर पे कर्ज नहीं है, अगर कर्ज है तो जितना पैसा उसके पास मौजूद है वो उस कर्ज में से उसने निकाल दिया, और उसकी जो जरूरियात जिंदगी है, मिसाल के तौर पे बच्चों की फीस देनी है, बच्चों के कपड़े बनवाने हैं, उनके लिए किताबें लानी है, वगैरह वगैरह, ये उसकी जरूरियात जिंदगी है। ये जरूरियात जिंदगी का पैसा निकालने के बाद अगर उसके पास इतना पैसा बचता है, अगर इतना पैसा उसकी जरूरियात से फालतू है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर इतना पैसा नहीं बनता तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। ये अब घर के हर फर्द का अपना अपना हिसाब है, घर का हर फर्द अपना हिसाब करेगा। जो इस हिसाब पे पूरा उतरता है वो कुर्बानी देगा, और जो जिस पे ये पूरा नहीं उतरता वो कुर्बानी नहीं देगा। अगर कोई साहिब निसाब नहीं है और वो कुर्बानी देना चाहता है,
उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो कुर्बानी दे, उसको कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। तो ये एक मोटा सारा मसला जो बार बार लोग पूछते हैं, और इस दफा बहुत ज्यादा, इसमें सरबराह वाली कहानी नहीं है। अगर घर का सरबराह उसके ऊपर वो इन शर्तों पे पूरा नहीं उतरता तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर उसके बच्चों में से, जो घर का सरबराह नहीं है, अगर उसके बच्चों में से इन शराइत पे पूरा उतरता है तो वो कुर्बानी देगा, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। तो इसलिए इसमें किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं होना चाहिए।